बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 4 सेल्स और टिश्यूज के सब टॉपिक सेल के साख्ते और अफ़आल का जो टॉपिक है सेल वॉल। अब लास्ट लेक्चर में कुछ बातें मैंने बताई थी कि सेल के जो कंपोनेंट्स हैं यानी सेल के अज्जा उसमें और सेल के जो ऑर्गेनेलीज हैं उसमें डिफरेंस है। यानी सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, सेल के जो अज्जा हैं, वो चीज़ें हैं जिनसे मिलकर एक सेल बना है, जबकि ऑर्गेनेलीज सेल से छोटी साख्तें होती हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे एक रूम है, एक कमरा या एक घर जो है, ठीक है, तो एक कमरा जो है वो मिलता है, बनता है दीवारों से, छत से, या जो फर्श है, जो फ्लोर है, उससे मिलकर एक रूम बना है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि ये जो दीवारें हैं या जो छत है या जो फ्लोर है ये कमरे से छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये असल में कमरे का हिस्सा है, कमरा इन्हीं से मिलकर बना है। हाँ, वो चीज़ें जो कमरे के अंदर पड़ी हैं, लाइक फर्नीचर है, चेयर्स पड़ी हैं, सोफ़ा पड़ा है, या कमरे के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो कमरे से छोटी चीज़ें हैं जो कमरे के अंदर समाई हुई हैं। ठीक है, तो इसी तरह ऑर्गेनेलीज वो चीज़ें हैं जो सेल के अंदर पड़ी हैं, जो सेल से छोटी हैं, और जो सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, अज्जा, वो चीज़ें हैं जिनसे मिलकर एक सेल बना है। तो जो पहले चार टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसमें हमारा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, ये चारों चीज़ें जो हैं ये सेल के कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ये अज्जा कहलाते हैं। यानी इनके मिलने से या इन्हीं चीज़ों का एक सेल बना होता है। अब ऑर्गेनेलीज वो चीज़ें होती हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल वॉल है। सेल वॉल क्या होती है? तमाम जानदारों के सेल्स के गिर्द सेल वॉल नहीं होती। मसलन जानवर और जानवरों की तरह के प्रोटिस्ट, जानवरों की तरह के प्रोटिस्ट चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा था, जिनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं। तो जानवर और जानवरों की तरह के जो जानदार होते हैं, देखिए, उनको अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं पाई जाती, बाकी तमाम जानदारों में पाई जाती है, जिसमें किंगडम बलांटी आता है, फंजाई आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। तो बाकी जो किंगडम्स हैं उनके अंदर जो बाकी जानदार हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल पौधों, फंजाई, प्रोकैरियोट्स, पौधों की तरह के प्रोटिस्ट यानी एल्गी में सेल का बेजान और सख्त हिस्सा है। ठीक है, तो ये बेजान होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बैरूनी तरफ पाया जाता है। नाउ व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? हर सेल के गिर्द, ठीक है, हर सेल के गिर्द एक दीवार होती है, जैसे कमरे की चार दीवारी होती है या घर की जो चार दीवारी होती है, तो इस तरह हर सेल के गिर्द जो है वो एक दीवार होती है जो सेल को घेरती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब कुछ जानदारों में जिनमें पौधे, फंजाई, प्रोकैरियोट्स आते हैं, उनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है, एक और तह होती है, एक और लेयर होती है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि सख्त और बेजान हिस्सा होती है। सेल वॉल का काम, इसका काम सेल के अंदरूनी जिंदा मवाद यानी प्रोटोप्लाज्म को खास शक्ल, हिफाजत और सहारा देना है। प्रोटोप्लाज्म चैप्टर नंबर 1 में हमने इसको देखा था। सेल के अंदर का जितना भी मटेरियल है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो इस अंदरूनी मवाद प्रोटोप्लाज्म को ये शक्ल भी देती है, यानी सेल की क्या शेप होगी वो भी सेल वॉल की वजह से होती है। सेल को हिफाजत भी देती है, अंदर वाले हिस्सों को प्रोटेक्ट भी करती है और सहारा भी देती है। केमिकल कंपोजिशन, अब ये सेल वॉल बनी किसकी होती है? तो पौधों की सेल वॉल में मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं। कौन से वो हम देखते हैं। तो एक डायग्राम के जरिए बताया गया है। तो ये प्लांट सेल है जिसमें ये साइटोप्लाज्म है और सेंटर में वाइट कलर का वैक्यूल है। वैक्यूल भी एक ऑर्गेनेली है जिसको हम आगे देखेंगे। तो साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, और ये बाहर की जानिब जो है वो एक मोटी सेल वॉल है। अब दो सेल्स के दरमियान में सुराख होते हैं, जो सेल्स होते हैं आसपास के उनमें सुराख होते हैं जिनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसको भी हम अभी देखते हैं। अब सेल वॉल की इकसाम कह लें या उसकी जो पार्ट्स, हिस्से कह लें, तो सेल वॉल जो है वो दो तहों पर मुश्तमिल होती है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल।
पौधों की सेल वॉल की बैरूनी तह को प्राइमरी वॉल कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केमिकल सेलुलोज है। ठीक है, तो पौधे जो हैं उनकी सेल वॉल की जो बाहर वाली लेयर होती है, बाहर वाली तह होती है, उसको प्राइमरी वॉल कहते हैं और वो सेलुलोज की बनी होती है। और कुछ पौधों में, पौधों के कुछ सेल्स मसलन जाइलम के सेल्स प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल भी बनाते हैं। तो जो प्राइमरी वॉल है वो तो सब सेल्स के अंदर होती है, लेकिन पौधों के कुछ सेल्स के अंदर प्राइमरी वॉल के अंदर की जानिब एक और तह मौजूद होती है जिसको सेकेंडरी वॉल कहते हैं। ये बहुत मोटी होती है और इसमें लिग्निन और दूसरे केमिकल्स पाए जाते हैं। तो ये प्राइमरी वॉल की निस्बत मोटी होती है और इसमें लिग्निन और दूसरे केमिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब एमसीक्यूज के हवाले से भी इनको याद रखिएगा। प्राइमरी वॉल सेलुलोज की बनी होती है और सेकेंडरी वॉल लिग्निन की। अब जब नॉर्मली एमसीक्यूज आती है कि जो पौधों की सेल वॉल है वो किस केमिकल से बनी होती है, तो सेलुलोज आप टिक करेंगे। ठीक है, और अगर प्राइमरी और सेकेंडरी का पूछते हैं तो फिर आप सेलुलोज और लिग्निन वगैरह को टिक करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्लाज्मोडेस्माटा। साथ साथ मौजूद सेल की वॉल के अंदर सुराख भी मौजूद होते हैं जिनके जरिए इनके साइटोप्लाज्म के दरमियान राबता होता है। ये सुराख प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। तो साथ साथ जो मौजूद सेल होते हैं उनके सेल्स में भी जो है वो सुराख मौजूद होते हैं। ठीक है, तो नेबरिंग सेल यानी आसपास के जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके जरिए उनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ आता है, सेल्स आपस में लेन देन करते हैं। इन सुराखों को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। जैसे अगर आप ये डायग्राम में देखें तो ये सेल है। ठीक, अब इसमें ये जो सुराख हैं अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं तो इसमें जो सुराख नजर आ रहे हैं जिसके जरिए इनका साइटोप्लाज्म मटीरियल आदमी में ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्सचेंज भी हो सकता है। तो ये जो सेल्स के दरमियान सुराख होते हैं इनको प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। अब उसके बाद कंपोजिशन में आ जाते हैं कि सेल वॉल जो है हमने देख लिया पौधों के अंदर वो मेनली सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और उसके अलावा भी केमिकल्स होते हैं जो सेकेंडरी वॉल में मौजूद होते हैं। लेकिन जो दूसरे जानदार हैं उनमें जो सेल वॉल है वो किसी और केमिकल की बनी होती है। फंजाई और बहुत से प्रोटिस्ट, फंजाई और फंजाई की तरह के जो प्रोटिस्ट हैं में भी सेल वॉल मौजूद होती है। इनमें सेल वॉल तो मौजूद होती है अगरचा इसमें सेलुलोज नहीं होता। चैप्टर नंबर 3 में भी आपने इसको देखा था कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई की पोजीशन में जो है वो साइंसदान जो है उस पर इत्तेफाक नहीं थे। ये कि फंजाई जो है वो पौधों की तरह मिलती तो है, इसमें सेल वॉल तो है लेकिन इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। तो इनकी सेल में कई तरह के केमिकल्स होते हैं। मसलन फंजाई की सेल वॉल में काइटन पाया जाता है। एमसीक्यूज के वाले से भी इन चीज़ों को याद रखिएगा। फंजाई की सेल वॉल काइटन की बनी होती है, पौधों की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल एक केमिकल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइडो का जो वर्ड है वो अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन से रिलेटेड यूज किया जाता है। ग्लाइकन का जो वर्ड है वो शुगर से मुतल्लिक यानी कार्बोहाइड्रेट से मुतल्लिक यूज किया जाता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि अमाइनो एसिड और शुगर का एक पेचीदा मॉलिक्यूल होता है उसकी बनी होती है। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन अमाइनो एसिड और शुगर का मिक्सचर है। तो अभी एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखनी है चीज़ें। पौधे की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटन की और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। जो पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत एक एमसीक्यूज है कि अमाइनो एसिड और शुगर का एक पेचीदा मॉलिक्यूल है पेप्टाइडोग्लाइकन।